Hello everyone, this is Abhishek Mishra and today we discuss about day 2 related to math for data science. So guys, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा को. ठीक है. सो ये हमारा हो जाएगा डे 2 और यहाँ पे होगा हमारा लीनियर अलजेब्रा. लीनियर अलजेब्रा. ठीक है. और इसमें भी जो हमारा पहला टॉपिक होगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा. Introduction to linear algebra. Okay, great. Then सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन को किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं. राइट. सो एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आई एम हैविंग अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4. ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है. मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रेट लाइन को मैं ड्रॉ करूं एक ग्राफ के ऊपर. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो कुछ वैल्यूज हम लोग यहाँ पे निकालते हैं x और y की. नाउ गाइस टेल मी, जब हमारी x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूं उस टाइम पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखूं तो y की वैल्यू हो जाएगी 4. जब मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू क्या होगी? सो इफ द वैल्यू ऑफ x इज 1, y की वैल्यू हो जाएगी 2, इधर आएगा, सो इट विल बी ओनली 2. और जब x की वैल्यू हमारी 2 होगी उस टाइम पे y की वैल्यू हो जाएगी 0. राइट. इस तरह से हमारा वैल्यूज चलेंगे. सो दोस थ्री वैल्यूज आर इनफ. राइट. अब हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशंस बना लेते हैं. यहाँ पे इसको मैं 0,4 कर सकता हूँ, इसको मैं 1,2 कर सकता हूँ, इसको हम लोग 2,0 भी कर सकते हैं, इस तरह से. ठीक है. अब मैं चाहता हूं इसको मैं ड्रॉ करूं. तो ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लेता हूं. ठीक है. और इस ग्राफ के ऊपर एक हम लोग ओके, बढ़िया. नाउ नाउ द थिंग इज कि जब हमारे पास में वैल्यू लाइक 0 एंड 4 था तो 0 एंड 4 क्या होगा? लेट्स सपोज दिस इज माई वाई और ये हमारा एक्स हो चुका है. दिस इज माई एक्स. ठीक है. अब जब x की वैल्यू 0 थी उस टाइम पे y की वैल्यू थी 4. तो x की वैल्यू जब 0 थी दैट इज 0, y की वैल्यू थी 4, मतलब 1 2 3 4. यहाँ पे जब हमारी x की वैल्यू 1 थी उस टाइम पे y की वैल्यू थी 2. तो जब x की वैल्यू 1 थी उस टाइम पे y की वैल्यू थी 1 एंड 2. यहाँ पे जब x की वैल्यू हमारी 2 थी वहां पे y की वैल्यू थी 0, यानी कि 1 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 0. बहुत बढ़िया. राइट. ओके. अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. दिस इज माई 1, ये हमारा 2 पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा 3, ये हमारा 4 हो जाएगा एंड दिस विल बी माई 5th पॉइंट. सेम गोज विद दिस पॉइंट. दिस इज माई पॉइंट 1, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट 2, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट 3, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट 4 एंड दिस विल बी माई पॉइंट 5. 1 2 3 4 एंड 5. बहुत बढ़िया. राइट. अब मैं काम करता हूँ, इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं. मतलब इतना बड़ा आई थिंक ये इनफ है. और इसको उठा के एक्स को यहाँ पे लेके आते हैं और इसको भी थोड़ी सी हाइट भी इसकी मुझे कम करनी चाहिए और वाई को उठा के यहाँ पे लेके आ जाते हैं. ठीक है. नाउ नाउ जो भी हमारे पॉइंट्स आए हैं इनको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन से. तो क्या मैं इस पॉइंट को इस तरह से ड्रॉ कर दूं? मतलब इन सभी को आपस में मैंने कनेक्ट करा दिया. राइट. एंड बच्चे यही हमारी जो लाइन जाएगी दैट लाइन विल बी
यही लाइन हमारी हो जाएगी 2x प्लस वाई, ठीक है, यही लाइन हमारी 2x प्लस वाई हो जाएगी। तो इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि इजीली ये हम लोग समझ सकें इस ग्राफ को, बढ़िया, राइट। सो दिस विल बी माई 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एंड डन, वी हैव सक्सेसफुली क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला, मतलब सॉरी स्ट्रेट लाइन की वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग सीखेंगे वेक्टर्स को, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी वेक्टर्स, वेक्टर। और वेक्टर के लिए मैंने यहाँ पे किया लाइंस को ड्रॉ। और बेसिकली एक वेक्टर क्या होता है, a quantity that has magnitude and direction, ठीक है, एक क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। सो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ ताकि, क्योंकि आई नो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, सो लेट मी रिकॉर्ड दिस, अलाउ करते हैं, a quantity that has magnitude and direction। बट मुझे तो इस उसमें चाहिए था, ये ऑडियो फाइल है, आई डोंट वांट दिस ऑडियो फाइल, इंस्टेड ऑफ audio file this is official, a quantity that has a magnitude and direction, perfect, and this is my, and guys यही होता है हमारा, इसको थोड़ा सा और बड़ा मुझे करना चाहिए, आई थिंक 18 इज इनफ, नहीं 20 करते हैं, यस। और लेट मी कन्वर्ट द कलर विद दिस ब्लू कलर, परफेक्ट, अ क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये हमारा वेक्टर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन बनाऊं तो मेरे पास लेट्स सपोज ये दो पॉइंट्स हैं, दिस इज माय पॉइंट 1 एंड दिस इज माय पॉइंट 2, ठीक है। एंड अगर मैं इन दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दूं इस तरह से, इफ आई एम कनेक्टिंग दोज टू पॉइंट्स, तो ये जो हमारे दो पॉइंट्स हैं इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ विद सम डिफरेंट कलर, ये, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा ए वी का वेक्टर, राइट, क्योंकि ए वी में जा रहा है। और अगर सेम इसको मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, इट मीन्स कि सॉरी इस वाली लाइन को मैं हटा के इसकी जगह पे मैं सेम लाइन बट इसका डायरेक्शन उल्टा होगा, मतलब इस तरफ इसका डायरेक्शन जाएगा, और अगर इस तरफ मैं इसका डायरेक्शन करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा वी ए वेक्टर। मतलब अब मुझे या तो मैं इसको ए बी वेक्टर कर दूं या फिर और वी ए वेक्टर, इस तरह से, राइट, क्योंकि डायरेक्शन भी हमारे पास है। तो एक वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हमारा जहां पे हमारी क्वांटिटी भी हो और साथ में हमें डायरेक्शन भी मिल रही हो, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेक्टर बेसिकली प्रोजेक्शन क्या होता है, वेक्टर का प्रोजेक्शन होता क्या है, ठीक है। काफी अच्छा ये पॉइंट है, व्हाट इज वेक्टर प्रोजेक्शन, तो मैं चाहता हूं कि उसको मैं यहीं पे ही एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज वेक्टर प्रोजेक्शन, या फिर न्यू पेज ले लेते हैं हम लोग, वेक्टर प्रोजेक्शन। So let me use this page, ओके, देन मैं एक काम करता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास दो वैल्यूज हैं, आई एम हैविंग दिस ए वैल्यू, ए इज इक्वल्स टू 9
एंड v इज इक्वल्स टू -4, और इनको मुझे वेक्टर में प्रोजेक्ट करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, सबसे पहले तो मुझे इस ग्राफ को चेंज करना पड़ेगा विद दिस ग्राफ। अब यहाँ पे मैं एक प्लेन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एक मैं यहाँ पे पेज क्रिएट कर रहा हूँ, और पेज हमारा कुछ इस तरह से जाना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। ये हमारा एक प्लेन है। अब यहाँ पे कहा गया है कि a हमारा 9 जाएगा एंड b हमारा -4 जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज माई a, ये हमारा a है, एंड दिस इज माई b, ठीक है। तो a 9 पॉइंट प्लस में है, तो दिस विल बी योर, मतलब अगर मैं यहाँ से इसको काउंट करना स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पॉइंट हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 8 7 6 5 4 3 2 1, एंड दिस विल बी 0। और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा, -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है, क्योंकि यही हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। और अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट कर दूं इस तरह से, if I connect those 2 points, so guys, that will be my 9, -4। ये बन गया हमारा 9, -4, ठीक है। और ये हमारा इस तरह से जाएगा, A to B, A से B की तरफ जा रहा है प्रोजेक्शन, राइट। सो गाइज, दिस इज माई स्केलिंग वेक्टर प्रोजेक्शन। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर सकते हैं स्केलिंग वेक्टर। और वेक्टर को स्केल करने के लिए भी हमें ग्राफ की जरूरत होगी। वेक्टर स्केलिंग, ओके। सो वेक्टर स्केलिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं वेक्टर्स के ऊपर वेक्टर्स लगा रहा हूँ, तो जैसे कि दिस इज माय फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। इसको मैं वेक्टर v ले लेता हूँ, लेट्स टेक कि दिस इज माय वेक्टर v, और मुझे चाहिए 3b, आई नीड 3b। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब एक b, और इसी के ऊपर दूसरा भी आ जाएगा, और इसी के ऊपर तीसरा भी आ जाएगा, सो दैट विल बी अ 3b, राइट। सो दिस इज सिंगल b, और अगर मुझे इसको स्केल करना है, सो ये हो जाएगा हमारा 3b। और यही होता है हमारा वेक्टर स्केलिंग, वेक्टर्स का हम लोग स्केल कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मैंने यहाँ पे यूज किया, और इसको मैं यहाँ पे क्योंकि अगर मुझे a प्लस वी करना है, तो इसका मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, वही मुझे ग्राफ ही लेना पड़ेगा फिर से। ये बहुत बड़ा बॉक्सेस हो गए, इससे छोटे वाले आई थिंक ये इनफ रहेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास में है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि a इज इक्वल्स टू हमारे पास में है 4, एंड v इज इक्वल्स टू वी हैव 3, और हमें इन दोनों को ऐड करना है। कैसे हम लोग करेंगे, देखो। अब एक चीज आपको देखनी है, दोनों पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, क्योंकि हमें ए में 4 चलने हैं, 1 2 एंड 3, राइट। एंड गाइस, ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि
सो दिस इज 4, ये हमारा 4 हो चुका है, ये हमारा 3 हो चुका है, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड ये 0 हो जाएगा। और सेम यहाँ पे ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया है 1, ये हो गया है हमारा 2, ये हो गया है हमारा 3 एंड ये हो गया है हमारा 4। ठीक है, अब इन दोनों को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, राइट, इन दोनों को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कनेक्ट इस तरह से, और ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस, क्योंकि दोनों को हमने ऐड किया हुआ, राइट। ये तो हो गया हमारा ऐड करने के लिए। सेम हम लोग सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, सेम हम लोग सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। सेम यही ग्राफ मैं यूज करूंगा यहाँ पे नीचे, क्योंकि इसी को ही हम लोग डिराइव कर सकते हैं सेम ग्राफ को। और सेम कंडीशंस मेरे पास हैं कि इस बार दिस इज a प्लस बी एंड यहाँ पे मुझे निकालना है a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, राइट। क्या मैं ये a माइनस बी को इस तरह से कर सकता हूँ, a प्लस माइनस का b, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस ग्राफ को बेसिकली मुझे रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाना, क्योंकि वो पॉजिटिव था 1 2 3, ये हमारा निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, ये अब हमारा निगेटिव में हो चुका है, और ये सारी चीजें हम लोग इरेज कर सकते हैं और इसको भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये लाइन हमारी है नहीं। ठीक है, इस जीरो को उठा के हम लोग ऊपर कर सकते हैं, दिस विल बी माई जीरो। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं अगर कनेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट को, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और ये हमारा सब्सट्रैक्शन हो गया है टू वेक्टर्स का, राइट। ओके, एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद में हम लोग मूव करेंगे डॉट प्रोडक्ट इनसाइड्स पे। तो डॉट प्रोडक्ट आसान होते हैं, सी डॉट प्रोडक्ट इनसाइड, और यहाँ पे मुझे बस लाइन की जरूरत होगी। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जांपल कि आई एम हैविंग टू वेक्टर्स। मेरा जो u वेक्टर है वो है कुछ इस तरह से 5,1, और जो मेरा v वेक्टर है वो कुछ इस तरह से है -3,3। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन हो जाए बट डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, आई वांट टू फाइंड कि u वेक्टर डॉट v वेक्टर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5,1 डॉट -3,3। इनको आपस में हम लोग अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा 5 3 जा 15 माइनस का कॉमा 3। ठीक है, और यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा, और अगर मैं इसका फाइनल आंसर आपसे कहूँ तो इट विल बी माइनस का 12, और ये हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट u वेक्टर डॉट v वेक्टर, राइट। सो गाइज ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है जब हम इस तरह से डॉट्स निकालते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, राइट। ओके, आफ्टर दिस डॉट प्रोडक्ट वी विल मूव टू वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन
अब यहाँ पे लेट्स सपोज जो पहले वेक्टर प्रोजेक्शन हमने देखा था कि सिंगल सिंगल वैल्यूज थी, बट इस बार हमारे पास दो वैल्यूज हैं। जैसे कि एक वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पे u, और u की हमारे पास कुछ वैल्यू है 5,5, राइट। और एक और है हमारे पास v, और v के हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हैं 7 एंड 0। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमारे पास हो गई हैं। अभी हमें यहाँ पे वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है, तो वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ v वेक्टर ऑफ u इज इक्वल्स टू u वेक्टर डॉट v वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ v वेक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई u वेक्टर। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अगर u वेक्टर डॉट v वेक्टर निकालते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं u v का, सो इट विल बी 7 5 जा 35 प्लस 5 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। और डिनोमिनेटर में हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, अगर मैं v का स्क्वायर करूँ तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 49, और यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 7,0 क्योंकि हमारा v वेक्टर है, राइट, v वेक्टर है। ठीक है, अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा 49 से डिवाइड हो जाएगा, और 7 कुछ भी नहीं बचेगा, ये हो जाएगा 7 और 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा हमारा 5 कॉमा, और ये पूरा 0 ही हो जाएगा 0। तो ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए जब हम लोग ये u और v का प्रोजेक्शन निकालेंगे, राइट। तो ये हमारे दो प्रोजेक्शंस हो गए यहाँ पे। ओके, आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखने वाले हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसको हम लोग मैट्रिक्स में भी और अच्छे से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सो क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। सो अगर मेरे पास यहाँ पे मैं x वेक्टर की बात करूं, लेट्स सपोज मेरे पास दो वेक्टर हैं, x वेक्टर इज 5i प्लस 6j प्लस 2k, राइट। और अगर मैं y वेक्टर की बात करूं, तो y वेक्टर हो जाएगा हमारा i प्लस j प्लस k। ठीक है, बस ये तीन वैल्यूज ही हैं। अब मुझे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, वी नीड टू फाइंड दिस x वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई y वेक्टर, ये हमारा क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा c i देन j, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा k। i के नीचे i की सारी वैल्यूज, तो ये हमारा हो जाएगा 5 देन 6, और ये हमारा हो जाएगा 2, उसके नीचे हमारा हो जाएगा 1 1 एंड 1। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा मॉडुलस। ठीक है, अब गाइस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक चीज, मैट्रिक्स आई बिलीव सभी को आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं बताता हूँ किस तरह से हमें करना है। सो x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर इज इक्वल्स टू c। सबसे पहले हमें यहाँ पे i लिखना है, देन माइनस ये हमारा j हो जाएगा, प्लस यहां से यहां तक हमारा हो जाएगा k। ये आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस हमारे ऑल्टरनेट चलते, तो पहला प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस अगर होता तो इस तरह से। सो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूं, तो अगर मुझे i के लिए निकालना है, तो ये वाली रो मुझे हाइड करनी पड़ेगी और ये वाली रो मुझे हाइड करनी पड़ेगी। जो भी बचा उनको मल्टीप्लाई करा दो, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो 6 1 जा 6, फिर से माइनस 2 1 जा 2, राइट। ये हमारा हो गया i के लिए। अब सेम हमें यहाँ पे चीज करनी है j के लिए।
तो जे के लिए करने में जे वाली रो हाइड करनी पड़ेगी और कॉलम भी जे का हाइड करना पड़ेगा। बचा क्या, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 2, ये हो गया, राइट। अब इसके बाद में हमें के लिए करना है, तो के वाली रो और कॉलम दोनों हाइड कर देंगे। बचा क्या, 5 1 5 -6 1 6, ये हो जाएगा हमारा 5 - 6, ठीक है। तो इन दोनों को भी हटा देते हैं। अब इसको जो भी फाइनल आंसर आया है इसको कर देते हैं हम लोग सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारा x वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई y वेक्टर एंड द फाइनल आउटपुट विल बी 4i - 3j माइनस k, 1k या फिर k आप लिख दो, बोथ आर सेम। बढ़िया। सो गाइज यही है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। सो वी हैव सक्सेसफुली फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स x एंड y। दो वेक्टर्स के हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए, राइट। इसके बाद में जो हमारी वेक्टर की क्लास है इसमें एक लास्ट टॉपिक रहने वाला है, दैट इज वेक्टर नॉर्म्स। और ये वेक्टर नॉर्म्स कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। वेक्टर नॉर्म्स, वेक्टर नॉर्म्स हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, वेक्टर नॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं लासो रिज रिग्रेशन में, ठीक है। सो इसको भी मैं इस स्पीच में ही कन्वर्ट कर देता हूं ताकि ये ठीक रहे। सो L1 हमारा क्या होता है, L1 और L2 ये दो रेगुलराइजेशन टेक्निक्स होती हैं हमारी मशीन लर्निंग में। ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग मशीन लर्निंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस L1 norms, it is defined as the sum of magnitude of each component. A is equals to A1, A2, A3, and that is your L1 norms of vectors. Right? तो यहाँ पे काफी चीजें लाइक इक्वल टू का तो सिंबल आया ही नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैनुअली डाल देता हूँ इक्वल टू A1, A2, A3। अगर इस तरह की वैल्यूज हैं हमारे पास में, एंड दैट विल बी योर L1 नॉर्म्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। बढ़िया। इसको बस थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ इसका साइज, एंड इसका साइज कर देते हैं हम लोग 20 विल बी फाइन, और इसको कर देते हैं कलर, ठीक है। परफेक्ट, राइट, ओके। एंड गाइस अगर मैं इसका एक डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करूं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। मैं गूगल से वो डायग्राम ऑलरेडी मैंने कॉपी कर रखा है, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट डायग्राम। देखो L1 नॉर्म्स में क्या होता है, L1 नॉर्म्स में क्या होता है कि जो भी हमारी वैल्यूज आती हैं वो हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, ठीक है। और इसमें फायदा ये होता है हमारा कि किसी भी कंडीशन में वैल्यूज हमारी निगेटिव में नहीं जाएंगी। किसी भी कंडीशन में जो हमारी वैल्यूज हैं वो निगेटिव में कभी भी नहीं जाएंगी, राइट, ओके। सेम हमारा L2 नॉर्म होता है, इसको भी मैं 20 कर देता हूँ। सो दिस इज माई L2 नॉर्म्स। और अगर इसका भी मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होना चाहिए। L2 नॉर्मलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, बाय द वे इसको हम लोग लाइक इसमें भी नेगेटिव नहीं आएगा, √(x1² + x2²), ठीक है। तो ये हमारा होता है L2 रेगुलराइजेशन टेक्निक्स, इसको हम लोग L2 नॉर्म्स बोलते हैं। सो दिस इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच कंपोनेंट L2 नॉर्म्स ऑफ वेक्टर, इसको बोलते हैं, ठीक है। दोज आर टू टेक्निक्स L1 एंड L2। एंड गाइज ये L1 और L2 को हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे मशीन लर्निंग में, ठीक है। जब हम लोग मशीन लर्निंग में जाएंगे वहां पे हम लोग ये L1 और L2 को यूज करें। कूल,
So guys, that's it for today. So today we discuss about linear regression, जिसमें हमने काफी टॉपिक्स को कवर किया है. सबसे पहला था हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर रिग्रेशन, फिर हमने डिस्कस किया है वेक्टर, उसके बाद में वेक्टर प्रोजेक्शन, देन वी डिस्कस अबाउट वेक्टर स्केलिंग, उसके बाद में हमारा था वेक्टर एडिशन, फिर हमारा हो गया है डॉट प्रोडक्ट इनसाइड, उसके बाद में वेक्टर प्रोजेक्शन जब हमारे पास में दो वेक्टर्स ही हों, फिर क्रॉस प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया है, लास्ट में हमने वेक्टर नॉर्म्स को डिस्कस किया हुआ है. राइट. सो गाइज, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं. द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट सम मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट. राइट. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.